मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह। नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में मोदी जी के चाणक्य अमित शाह खुद फंस गए हैं। फंसे भी वही हैं जहां राहुल गांधी को फंसाना चाहते थे, अर्थात संविधान, आरक्षण और अंबेडकर के मुद्दे पर। याद कीजिए राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे को, राहुल के उस बयान को जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था, जब भारत में समानता आ जाएगी, बराबरी दिखने लगेगी, तो आरक्षण जारी रखने के सवाल पर विचार हो सकता है, अभी नहीं। भाजपा ने इस जवाब को तोड़ मरोड़ कर यह प्रचारित कर दिया कि राहुल गांधी आरक्षण समाप्त कर देंगे। चाणक्य की ये नीति हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में चल भी गई। परिणाम देख पूरे देश में कांग्रेस और राहुल गांधी को संविधान, आरक्षण और अंबेडकर विरोधी बताने में भारतीय जनता पार्टी लग गई। ताजा उदाहरण संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान भाजपा द्वारा परोसा गया झूठ है। देखिए, कल साफ हो गया कौन किसका अपमान करता है। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अम्बेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। और दूसरी बात, पहली संशोधन की बात है। पहली संशोधन में क्या हुआ, 1951 में जून 18 को पहला संशोधन लाया गया संविधान में। वो उसमें 3 नए अनुच्छेद लाए गए संविधान में। एक 15(4). 15(4) क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, 15(4) को लाना पड़ा। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए शिक्षा के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान मिले। यह 15(4) कहता है, पहले संशोधन। दूसरा 19(2) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। असली बात यह है कि 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था और उन्होंने, ये खत मेरे पास है, 3 जुलाई 2004 पन्ने का खत है और उसमें साफ कहते हैं सांप्रदायिक प्रचार से हमें लड़ना है। सांप्रदायिक प्रचार का हमें सामना करना पड़ा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी लिया है और वो कहते हैं कि माई ओन फीलिंग इज दैट वेरी सून वी विल हैव टू सिट डाउन एंड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि संविधान का संशोधन होना जरूरी है क्योंकि सांप्रदायिक प्रचार भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है। तो 19(2) उससे करता है और ये सिलेक्ट कमेटी को गया। सिलेक्ट कमेटी में नेहरू, राजागोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इसकी वकालत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तीसरा 31(b) वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी जो रद्द कर दी थी, जमींदारी को जो हटाया गया था, सारे अधिनियम को उन्होंने रद्द कर दिया था, उन्होंने नकारा। और इससे निपटने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा 31(b). तो ये 3 अनुच्छेद हैं, 15(4), 19(2) और 31(b). ये पहले संशोधन से आया, ये किसी के मनमर्जी से नहीं आया। ये सामाजिक क्रांति बढ़ाने के लिए आया, किसानों के हक को संरक्षित करने के लिए आया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण बरकरार रखने के लिए लाया गया। इस पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। वो गलती से भी ये 2 लोग सच नहीं बोल सकते, बार बार झूठ बोल रहे, झूठ की गंगा बहा रहे थे। एक प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा में बहाया और गृह मंत्री ने राज्यसभा में बहाया।
सर लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस इनके लिए झूठ सर्वोपरि है, सत्यमेव जयते तो हमारा राष्ट्रीय मोटो है। लोकसभा में इस तरह के झूठ की सफल प्रस्तुति के बाद बात राज्यसभा में पहुंची तो दिल और जुबान का संबंध बिगड़ गया। अमित शाह की जुबान पर दिल की बात आ गई। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और जिस आम्बेडकर के नाम पर अमित शाह राहुल गांधी को फंसाने में लगे थे, उसी आम्बेडकर के नाम पर फंस गए। दिल की बात जुबान पर आ गई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनोज झा कह रहे हैं। मनोज झा प्रोफेसर हैं, राजद के प्रवक्ता हैं और उसी राज्यसभा के सदस्य हैं जिसमें अमित शाह के दिल की बात जुबान पर आ गई। नहीं, बयान आप पूरा बयान सुनिए ना, अशोभनीय अश्लील किस्म का बयान है कि जितना तुम अंबेडकर करते हो उतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। नहीं चाहिए स्वर्ग भाई, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ये अंबेडकर साहब की सोच थी। लेकिन उस सोच से मीलों दूर है, तो वो जो संघ का विधान अंदर है ना, वो जुबान पे आ गया, दिल की बात जुबान पे आई। माफी तो मांगनी पड़ेगी पूरे देश से, सदन से। देखिए, हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और इसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन।
and he should apologize to the country. और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। अमित शाह के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री मोदी खुद शाह के बचाव में उतर गए हैं, बावजूद इसके मामला थमने के बजाय माफी से इस्तीफा तक पहुंच गया है। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है, और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है, और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा, और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का, और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है, ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है, और इसका सबक एक बार मेरा देश 2024 में बीजेपी को सिखा चुका है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है।